अकारण करुणा बरुड़ाले भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए विराजमान पूज्य गुरु जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग एवं उपस्थित समस्त राम कथा अनुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए इस कथा के मुख्य आयोजक के रूप में श्री बलवंत राय जी सब परिवार इस शुभ संकल्प को लेकर के आज इस राम कथा को यहाँ उपस्थित करने का जो कार्य किया है, ये वास्तव में बड़े ही साधुवाद के पात्र है पूरे परिवार के लोग, क्योंकि जिन्होंने सारे क्षेत्र को ही जगत से निकाल करके जगदीश्वर के चरणों से जोड़ा है, ऐसे बलवंत राय जी व उनका पूरा परिवार, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद, जिनके कारण ये राम कथा यहाँ उपस्थित हो पाई। आज के जो मुख्य यजमान बने बैठे हैं श्री आनंद राय जी व एडवोकेट व आपकी धर्मपत्नी माता जी, आपको भी साधुवाद, एक बार आपके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। पेसारा से आप पधारे हैं। सुरेला से हमारे बीच में आगामी भागवत कथा के आयोजक कैलाश सिंह जी पधारे हैं। सब परिवार एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। आपके भाई भी श्री राजदेव सिंह जी भी पधारे, उनके लिए भी जोरदार ताली आप लोग बजाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद सभी भक्तों को, सब परिवार आप लोग भी पधारे हैं। समस्त क्षेत्रवासी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद। और मैं निवेदन करूं, आज नवरात्र भी प्रारंभ हो गया है, तो आज ये शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है और कितना सौभाग्य आप सभी का है कि आज शारदीय नवरात्र है और राम कथा श्रवण कर रहे हो, जिसमें आज राम जी का विवाह है। तो आप सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, जो भी आज नवरात्रि के व्रत है, नहीं है, सभी को आज नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना। आइए हम और आप सभी कुछ कहें, सुने, गाएं, उससे पूर्व दो बार भगवत नाम कीर्तन करके अपने चित्त को श्री सीताराम जी के चरणों में स्थापित करें। तत्पश्चात चलेंगे कथा प्रसंग की ओर। सभी गाएंगे भाव से तालियां बजाते हुए। मेरे तो आधार सीताराम के चरनार बिंद, 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 राम के चरनार बिंद, राघव के चरनार बिंद, राम के चरनार बिंद, सब गाइए। चरनार बिंद, राम के चरनार बिंद, राघव के चरनार बिंद, राम के चरनार बिंद, राघव के चरनार बिंद, मेरे तो आधार जय हो सीताराम के चरनार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरनार बिंद। जरा उठाइए दोनों हाथों को और मनाइए अपने राम को। जय हो। जय हो
सीताराम के चरणारविंद मैं तो गाऊं बारंबार श्री राम सीताराम के चरणारविंद मैं तो गाऊं बारंबार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल जय हो। राम के चरणारविंद सीताराम के चरणारविंद राम के चरणारविंद सीताराम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद जय राजा हो। राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राजा राम राम के चरणारविंद सारी सृष्टि के आधार सीताराम के चरणारविंद सारी सृष्टि के आधार सीताराम के चरणारविंद मैं तो गाऊं बारंबार सीताराम के चरणारविंद मैं तो गाऊं बारंबार सीताराम के चरणारविंद मेरे गले का हार सीताराम के चरणारविंद मेरे गले का हार सीताराम के चरणारविंद मन भूल मत जइयो जय हो। माता रानी के चरण मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण नवरात्रि का पहला दिन और कितने लोग माता को चाहते कि माता हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। दोनों हाथ ऊपर करिए और सभी दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए हरि बोल जय हो। मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण हो मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण हो माता रानी के चरण महारानी जय के हो। चरण हो माता रानी के चरण महारानी के चरण मन भूल मत जय हो। जइयो महारानी के चरण कि मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण ओ माता रानी के चरण जनक दुलारी के चरण माता रानी के चरण जनक दुलारी के चरण मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण कि मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण महारानी के चरण माता रानी के चरण जनक दुलारी के चरण जनक दुलारी के चरण मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण हो माता रानी के चरण जनक दुलारी के चरण। माता रानी को कितने लोगों को मनाना है? हाथ ऊपर करो। सबको मनाना है तो जरा भाव से सब गाएं झूमते हुए। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी।
रानी के चरण, महारानी के चरण, माता महा मनवा भूल मत जइयो माता, हो मनवा भूल मत जइयो माता, हो माता रानी के चरण, जनक दुलारी के चरण, हो माता रानी के चरण, जनक दुलारी के चरण। क्या बात है, पीछे वालों को नहीं मनाना माता रानी को। अरे भाई ये सौभाग्य रोज रोज थोड़े मिलता है, कितना भाग्य है आप सभी का। नवरात्रि और राम कथा, उठाइए दोनों हाथों को और माँ को पुकारिए, माँ को मनाइए। जय हो माता रानी के चरण, जनक दुलारी के चरण, हो माता। क्या बात है, कितने भाव से आप गा रहे हो। हाँ, और माता रानी भी आपको देख के मुस्कुरा रही। वाह क्या प्यारे भगत गा रहे। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। हो माता रानी के चरण, जनक दुलारी के चरण, हो माता जनक, हो मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण, हो मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण, हो मनवा भूल मत जइयो महारानी के चरण, मनवा भूल मत जइयो महारानी के चरण, माता रानी के चरण, माता रानी के चरण। बोल अम्बे मातु की जय, भवानी मैया की जय। कल की कथा में हम सभी ने सुंदर दर्शन किया। महाराज जनक की प्रतिज्ञा, क्या प्रतिज्ञा थी? जो भी शिव धनुष का भंजन करेगा उसे जानकी जी वरण करेंगे। और महादेव का कठोर धनुष उठाने के लिए राजा महाराजा सब आगे बढ़े, पर कोई भी महाराज धनुष को उठा नहीं पाया। बड़े बड़े राजा महाराजा सब अभिमान में अकड़ के बैठे थे, हम तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे। लेकिन बाबा जी कहते हैं तोड़ने की बात तो दूर रही, उठाने की बात तो दूर रही, तिल भर भूमि न सकई छोड़ाई। कोई तिल भर भी उसे हिला डुला नहीं पाया। और तब जनक महाराज बड़े व्याकुल हो गए और यहाँ तक कह दिया, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। इतने अधीर हुए कि लगता है विधाता ने मेरी जानकी का विवाह लिखा ही नहीं है। और जब जनक राज के इस कष्ट को देखा है, बाबा विश्वामित्र ने राम जी को आदेश दे दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। गोस्वामी जी बहुत प्यारा लिख रहे महाराज।
आज ये नहीं कहा कि धनुष तोड़ो जानकी से विवाह करने के लिए, नहीं। कहते हैं राम धनुष का भंजन करो, राम धनुष को तोड़ो। किस लिए? जानकी से विवाह के लिए नहीं। मेटहु तात जनक परी तापा, जनक के ताप को हरने के लिए, उनके दुख को मिटाने के लिए आज इस धनुष का भंजन करो। और मेरे राम बड़े सरलता से उठे हैं और राम जी ने धनुष को प्रणाम किया, परिक्रमा की है। और गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति लाघव उठाय धनु। मेरे राम ने धनुष को उठा लिया। और बाबा जी की चौपाई का आप दर्शन करो, बाबा जी कितना अद्भुत लिख रहे हैं। क्या कि राम जी ने धनुष को उठाया, चढ़ाया और खींचा, लेकिन जैसे ही धनुष को खींचा वो धनुष तड़ तड़ की आवाज करता हुआ टूट गया। महाराज टूट गया धनुष। लेकिन बड़ी बात यह है कि राम जी ने धनुष तोड़ा और किसी ने देखा भी नहीं। गोस्वामी जी कहते लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब थाड़े। बाबा जी कहते राम जी ने धनुष को लिया, चढ़ाया, खींचा और धनुष टूट गया, पर कोई देख नहीं पाया, कोई नहीं देख पाया। अब आप विचार करो कि काहू न लखा देख सब थाड़े, सब खड़े खड़े देख रहे पर कोई देख नहीं पाया। अब ऐसे कैसे तोड़ा कि भाई अब आपके सामने ही हम कोई माला लेके तोड़े तो आप लोग नहीं देखोगे? देखोगे कि नहीं? या कोई यहाँ पंडाल में बीच में खड़े होके कोई भी कार्य करे तो हम लोग तो देखेंगे ही। अब ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे ले जाके तोड़ दिया, धनुष कोई देख नहीं पाया, कमरे में ले जाके तोड़ दिया, कोई देख नहीं पाया। बिल्कुल सभा के मध्य में तोड़ा, सभा के बीच में तोड़ा। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लिया, चढ़ाया, खींचा और टूटा। बाबा जी कहते काहू न लखा देख सब थाड़े। सब खड़े खड़े देख रहे पर कोई देख नहीं पाया। और मेरे राम जी ने धनुष का भंजन कर दिया, धनुष को तोड़ दिया। किसी ने कहा कैसे तोड़ा कि किसी ने नहीं देखा। एक संत कहते हैं भैया राम जी ने जब धनुष पे हाथ रखा ना और जैसे ही धनुष को उठाया है उस धनुष से मानो प्रकाश निकला। और इतना प्रकाश निकला उस धनुष से कि जितने भी खड़े खड़े देख रहे थे, राम जी ने धनुष को जैसे ही उठाया वो प्रकाश इतना फैला कि सबके आंखें बंद हो गई। और जैसे ही आंखें बंद हुई और 2 मिनट बाद आंखें खुली तो देखा धनुष टूटकर पड़ा हुआ था। काहू न लखा देख सब थाड़े। लिया, चढ़ाया, तोड़ा, सबकी आंखें बंद हुई और खुली तो देखा धनुष टूटा हुआ था। अथवा तो एक संत कहते नहीं ये बात नहीं हुई थी। फिर क्या हुआ? कहा इस कथा में सिद्धांत ही दूसरा है। क्या? राम जी कौन है? कौन है राम जी? अरे आप लोग भी तो कुछ बोलो। कौन है राम जी? भगवान है कि नहीं? राम जी भगवान है और भगवान ने आज धनुष को तोड़ा और कोई देख नहीं पाया। मानो यहाँ गोस्वामी जी दर्शन कराना चाहते। क्या? दुनिया वाले करते कुछ नहीं है और दिखाते बहुत है। दिखाते कि नहीं? थोड़ा सा कर लिया तो गांव भर में ढोल बजाएंगे, हमने ये किया, वो किया, वो किया। दुनिया वाले करते धरते कुछ नहीं है, करेंगे थोड़ा और दिखाएंगे बहुत। लेकिन ये मेरे ठाकुर की लीला है। क्या? मेरे ठाकुर जी करते धरते सब कुछ है पर कभी किसी को दिखाई कभी नहीं दिखते। आप देखो ये इतनी बड़ी सृष्टि है, ये इतनी बड़ी दुनिया है, किसने बना रखी है? किसने रच रखी है? राम जी ने ही तो बना रखी है ना।
उन्होंने ही तो रच रखी है सारी दुनिया को। कैसे चल रही सृष्टि, इस सृष्टि का संचालन कौन कर रहा? मेरे राम जी इस दुनिया को बनाए हैं, राम जी ही दुनिया को चला रहे हैं और राम जी ही इसका विध्वंस करते हैं। राम जी ने बनाया है, लेकिन कभी किसी ने दुनिया बनाते हुए राम जी को देखा? कभी देखा है? वो पुष्प कैसे खिल रहा, वो पक्षी कैसे अपने कार्य कर रहे, कैसी कैसी चिड़िया आती है महाराज रंग बिरंगी। ये पेंटिंग किसने कर रखी है? वो जगत का मालिक। आप देखो रंग बिरंगी तितलियों को, ये झरने निकल रहे, कहीं वृक्ष झूम रहे, पुष्प खिल रहे। ये कौन सृष्टि का संचालन कर रहा? कौन ये सारी प्रकृति का संचालन कर रहा? एक राम जी ही तो कर रहे हैं। लेकिन आज तक किसी ने देखा नहीं है कि राम जी खड़े होके कहीं किसी तितली को पेंट कर रहे हो, कहीं किसी चिड़िया को पेंट कर रहे, कहीं पुष्प को रंग रहे। किसी ने देखा है? किया सब कुछ मेरे राम जी ने, पर दिखाया कभी नहीं। और ये मेरे ठाकुर का सिद्धांत है कि करते सब कुछ है पर दिखाते कुछ नहीं है। करते सब कुछ है महाराज, पर दिखाते कुछ नहीं है। वो भजन गाते हैं ना, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला कौन है महाराज? जो इस दुनिया को चला रहा है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है? वो सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। बोलो कौन है? एक वही राम जी तो है महाराज, वही तो सब कर रहे हैं इस दुनिया का संचालन। लेकिन राम जी ने आकर कभी नहीं कहा कि मैंने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, मैंने इतनी सुंदर दुनिया बनाई। और हम लोग कभी करते कुछ नहीं है और अपनी छाती पीटते, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। राम जी यही तो दर्शन कराना चाहते हैं। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब थाड़े। दुनिया जो करती है वो दुनिया देखती है, पर मेरे राम जी जो करते हैं वो कोई देख नहीं पाता है। और आज मेरे राम ने धनुष को तोड़ा, और जब तोड़ा तो किसी ने देखा नहीं महाराज। और ध्यान देना, जब मेरे राम ने धनुष तोड़ा तो माता जानकी ने राम जी का वरण किया, उन्हें जयमाला पहनाई। कल आप लोगों ने दर्शन किया, कितनी सुंदर जोड़ी थी भगवान की। हाँ, कितनी प्यारी छवि थी मेरे राम की। जब धनुष तोड़ा है तो जानकी ने वरण किया, जानकी ने जयमाल पहना दिया। ये जानकी कौन है? ध्यान रखना, माता जानकी है भक्ति, और वो भक्ति रूपी जानकी भगवान को कब मिली? जब राम जी ने धनुष को तोड़ा। यानी जीवन में अगर भक्ति पाना है तो हमको और आपको भी धनुष तोड़ना ही पड़ेगा, धनुष तोड़ना पड़ेगा। जब तक धनुष नहीं तोड़ोगे तब तक राम जी मिलने वाले, जानकी जी मिलने वाली, भक्ति मिलने वाली नहीं भगवान की। क्यों? ये धनुष क्या है? कहा ये धनुष ही है अभिमान, धनुष है अहंकार। जब व्यक्ति अहंकार में भरा रहता है ना, सारे राजा अहंकार में बैठे थे, सीता हमको मिलेगी हमको मिलेगी, पर महाराज अभिमान कोई तोड़ नहीं पाया तो जानकी जी नहीं मिली। लेकिन आज अभिमान रूपी धनुष को मेरे राम ने तोड़ा, और बड़े सरलता से तोड़ा। उस अभिमान रूपी धनुष को मेरे राम ने उठाया, चढ़ाया, और जब चढ़ाया तो फिर लगा नहीं नहीं धनुष को ज्यादा चढ़ा के नहीं रखना, फिर इसे तो तोड़ के ही रखना चाहिए। इसलिए मेरे राम ने उस धनुष को तोड़ा है। यानी जीवन में जब आप भी अभिमान रूपी धनुष को तोड़ दोगे तो भक्ति स्वरूपा जानकी आपको प्राप्त हो जाएंगे।
भक्ति आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए अभिमान तोड़ना पड़ेगा। और यह अभिमान जल्दी टूटता नहीं है महाराज। कैसा भी अभिमान हो, चाहे धन का अभिमान हो, चाहे विद्वत्ता का अभिमान हो, चाहे सम्मान का, अपने जिस चीज का भी अभिमान जिंदगी में हो, भक्ति नहीं प्राप्त होगी। इसलिए यदि चाहते हो भक्ति जीवन में आए तो अपने अभिमान का भंजन करो, अभिमान को मिटाओ। राम जी ने अभिमान रूपी धनुष को तोड़ा, जानकी जी ने जयमाला पहराई। और यहाँ प्रश्न हुआ है, जनक जी ने कहा महाराज, गुरुदेव को पूछा अब क्या किया जाए। विश्वामित्र बाबा, सदानंद बाबा कहने लगे महाराज, जैसी आपकी प्रतिज्ञा थी कि जो धनुष तोड़ेगा उससे जानकी का विवाह होगा, तो यहाँ आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई और जयमाला भी हो गई। तो वैसे तो टूटत ही धनु भयऊ विवाहु, वैसे तो धनुष टूटने ही यहाँ विवाह हो ही गया समझ लो। लेकिन फिर भी आप महाराज दशरथ को संदेश भेजिए, उन्हें सूचना दीजिए कि जानकी और राम का विवाह रचाना है। और दशरथ जी को कहिए अपने समाज के साथ में पूरे अवध को लेकर के और बारात सजा करके वो जनकपुर पधारे, और जो कुल की रीति है उस रीति के हिसाब से राम और सीता का विवाह रचाया जाए। आहा, जनक जी प्रसन्न हो गए। एक पत्र लिखा है और पत्र लिख करके वो निवेदन आज दूतों को सौंपा। कहा भैया जितनी जल्दी हो सके अवध नरेश के पास जाइए और ये हमारी पत्रिका, ये हमारा संदेश उन्हें सुनाइए। उनसे कहिए कि वो जल्दी से जल्दी बारात लेकर पधारे, हमें धन्य करें। दूत दौड़े महाराज, घोड़ा दौड़ाया और सीधे जनकपुर से अयोध्या पहुंच गए। बड़े वेग से दूत चले, अयोध्या के द्वार पे जाकर के कहा हमें महाराज से मिलना है। दशरथ जी की सभा में पधारे। दशरथ जी पूछते भैया कौन हो, कहाँ से आए हो। दूतों ने हाथ जोड़ लिया, महाराज हम तपाती लेके आवत बानी द्वार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तपाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तपाती लेके आवत बानी द्वार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तपाती लेके आवत बानी द्वार से, राजा जनक दरबार से ना। वो दूत कहते हैं महाराज हम आपको एक कथा सुना रहे। हमारी जो राजकुमारी जी है ना, हमारे महाराज ने प्रण किया था जो धनुष को तोड़ेगा उसी से विवाह करेंगे। और आपके जो पुत्र है ना, राम जी ने धनुष को तोड़ा है, और वो राम जी जब धनुष को तोड़ दिए हैं तो अब दोनों का विवाह होना है। वैसे ये भजन लंबा है पर हम पूरा नहीं गाएंगे। अंतिम कड़ी सारी कथा सुनाते हैं दूत और कहते हैं महाराज समय बहुत कम है, सिया राम का विवाह होना है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी बारात सजाओ और हमारे मिथिला पधारो। जय हो जय हो। पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजो हाथी घोड़ा। पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजो हाथी घोड़ा। पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजो हाथी घोड़ा। पाती लिखल बाटे थोड़ा,
जनक दरबार से ना उनकर शादी हुई है आंगनवाड़ी द्वार से। राजा जनक दरबार से ना पाती लेके आवत वानी द्वार से। राजा जनक दरबार से ना राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से ना। आज दूतों ने कहा महाराज पाती लिखल बाड़े थोड़ा जल्दी साजो हाथी घोड़ा। करना क्या है, हमारी राजकुमारी का विवाह होगा, उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से। राजा जनक दरबार बार से ना। इसलिए महाराज अब विलंब नहीं करिए, जल्दी बारात सजाइए। आहा, दशरथ जी वो पत्रिका लेकर बार बार देखते हैं, खुद पढ़ते हैं और अपने हृदय से लगाते हैं, मानो वो राम का संदेश नहीं आया, पत्रिका नहीं आई। दशरथ जी को लगता मेरा राम ही लौट कर आ गया। जब से बाबा जी लेके गए दशरथ जी बड़े उदास रहते थे, और आज राम की जब खबर मिली नाच उठे दशरथ जी, दौड़े दौड़े गए, रानियों को बुलाया और बड़े बार बार पढ़ पढ़ के वो संदेश रानियों को सुनाते हैं। आहा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा मैया आनंदित हो गई, मेरे राम का विवाह होगा। और सबसे अधिक प्रसन्नता तो मैया कैकेयी को हो रही। आहा, मेरे राम की शादी होगी, मेरे राम का विवाह होगा और मेरी बहू आएगी। बड़ा आनंद हो रहा है। भरत जी शत्रुघ्न जी बड़े आनंदित, और यहाँ सुंदर बारात सजी, अति सुंदर। और महाराज हाथी घोड़े रथ अनेकानेक प्रकार के चतुरंगिनी सेना सजाई है महाराज दशरथ ने। पूरे अवधवासी आज आनंद में डूबे हैं, क्योंकि आज राम जी का विवाह होने वाला। जितना उत्सव जितना आनंद राम जी के जन्मोत्सव में नहीं हुआ था, राम जी के जन्म लेने पर नहीं हुआ था, उससे दुगना आनंद आज अवधवासियों को ये सुनकर आ रहा कि राम का विवाह होगा। बहुत प्रसन्न। और महाराज जब बारात सुंदर सजी, गुरुदेव को रथ पर चढ़ाया है दशरथ जी ने, और गुरुदेव को चढ़ा करके आज गणेश जी को प्रणाम करके, दिशाओं को प्रणाम करके, इष्ट देव को प्रणाम करके रथ पर स्वयं चढ़े हैं। और बहुत सुंदर राम जी की बारात चली है, चली बारात। और जब बारात चली तो इतनी विशाल बारात है ना कि जिस भी नगर से जाए, जिस भी गांव से जाए, लोग दौड़ते हैं देखने को। क्यों? अरे भाई इतनी सुंदर बारात है किसकी। लोग दौड़े दौड़े आए और देख करके पूछ रहे महाराज ये बारात है किसकी। लोग बता रहे मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चले। चले मिथिला, हाँ या ना? कितने लोग चलेंगे? हाथ ऊपर करो। क्या बात है। तो राम जी की बारात चल रही है अयोध्या से और मिथिला, तो हम लोग भी चले और बड़े भाव से झूमते हुए मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, जय हो। अवध से मिथिला चले। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल, जय हो।
है, दौड़े बारात देखने। आहा, बारात तो बड़ी सुंदर है। तो सब कहने लगे भैया ये किसकी बारात है, कहाँ से आ रही, कहाँ जा रहे। अब तो बाराती अकड़ गए महाराज। अरे अरे, कोई साधारण की बारात थोड़े, हाँ, अरे ये अयोध्या से आ रही और मिथिला जा रही चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र की बारात है। आहा हा, बहुत सुंदर। अब लोगों में उत्सुकता जागी, क्या भैया जिनकी बारात इतनी सुंदर है वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। कहते हैं महाराज एक बात बताओ, दूल्हा किधर है, एक बार दूल्हे का दर्शन करा दो। अब जैसे ही दूल्हे का नाम लिया, अभी जो बाराती बड़े अकड़ रहे थे ना, सबके सिर नीचे हो गए। क्यों? क्योंकि बारात तो है पर दूल्हा ही गायब है। राम जी तो है नहीं अपने बारात में। क्यों? अब भैया कैसे बताए, दूल्हे नहीं तो सारी सेटिंग किए जाके, पीछे से बाराती जा रहे। कैसे बताएं कि अब दूल्हा तो पहले ही पहुंच गया। लोग पूछते हैं महाराज दूल्हा, अब लोगों के सिर लटक गए, क्या कहे। तो आगे वाले कहते हैं भाई दूल्हा ना पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है। आहा, अब सब खड़े हैं, पीछे वाले आए तो दूल्हे का दर्शन हो जाए। आगे वाले निकल गए और जैसे ही पीछे वाले आए कहने लगे महाराज जरा रुको रुको रुको। हाँ हाँ बोलो। अरे महाराज जरा दूल्हे का दर्शन कराओ ना, दूल्हा कैसा है। अब जैसे ही दूल्हे का नाम लिया फिर महाराज सिर लटक गए। बोले महाराज दूल्हा तो आगे निकल गया। बोले नहीं नहीं, आगे वाले कह रहे थे पीछे आ रहा। अब पीछे वाले आगे वालों को गाली दे रहे, अपने तो निकल गए, हमको फंसा गए। बोले महाराज दूल्हा तो बीच में था, आपने देखा नहीं होगा। अब समस्या हो गई। लोग कहने लगे भैया क्या करें। कहा दशरथ जी से पूछा जाए। लोग पूछ रहे दूल्हे को हम क्या बताएं। दशरथ जी से कहते महाराज जरा बारात रोको। देखने वाले पूछ रहे दूल्हा किधर है। दशरथ जी कहते मैं क्या बताऊं, गुरु जी से पूछो। गुरु जी से पूछा गया। गुरु जी कहते भैया एक काम करो। क्या? जो लोग भी पूछते हैं ना कि दूल्हा कहाँ है तो किसी को दिखा दो। बोले बाबा ऐसे कैसे किसी को दिखा दे। बोले कोई एक राजकुमार जो राम जैसा हो ना, उसे दिखा दो। अब राम जैसा राजकुमार कौन है? कौन है? भरत भैया। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकहि नर नारी। भरत जी जो है ना, नख से सिख तक बिल्कुल राम जैसे, जरा भी अंतर नहीं, कोई पहचान नहीं पाता राम और भरत को। यहाँ तक कि माताएं भी नहीं पहचान पाती थी बचपन में कि राम कौन है भरत कौन है। और कई बार तो ऐसी घटना होती थी कि कौशल्या मैया भरत को उठा ले जाएं और कैकेयी मैया राम को उठा ले जाएं, बिल्कुल एक जैसा स्वरूप। तो कहा भैया किसी ऐसे राजकुमार को दिखा दो जो राम जैसा हो। तो राम जैसा तो भरत है। अब बराती फिर अकड़ गए। हाँ, अब पूछने तो दूल्हा कौन है। अब कोई पूछे ना भी पूछे ना कि दूल्हा कौन है, फिर भी बराती कहते दूल्हा को बताए कहाँ है, दूल्हा को बताए, देखो भरत जी को दिखा देते ये दूल्हा। लोगों ने गाया ये राम जी की बारात बड़ी अजब है। क्यों अजब है? यह बारात सब भांति मनोहर, 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 किंतु न दूल्हा साथ अवध से मिथिला चले, किंतु न दूल्हा साथ अवध से मिथिला चली।